चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। आपके अथाह प्यार, आपकी जागरूकता, जो प्रॉफिट एंड लॉस के मेरे वीडियोज को मिलनी शुरू हुई, उसको देखते हुए मेरे ऊपर जिम्मेवारी दिनानुदिन बढ़ती जाएगी और उसी कड़ी में अब हम प्रतिशतता, परसेंटेज को पूरा समझेंगे। मतलब धरातल से लेके शिखर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। 70% भी अगर हम आपको पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो मानेंगे कि मैंने काफी कुछ अर्जित किया। परसेंटेज को समझना कैसे, परसेंटेज का खेल क्या है, मैं बिल्कुल बुनियादी तौर से समझा रहा हूं कि आखिर परसेंटेज है क्या सर। ये लिखा रहता है 10%, इसका मतलब क्या है सर, कुछ बताओ क्या है, कैसे निकलेगा, किस प्रक्रिया का पालन होगा। तो ये सभी चीजें हम लोग इसमें बुनियादी तौर पर समझेंगे। और सामान्यतः होता आप लोगों के साथ क्या है, आप लोगों को पढ़ाना तो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं किया जाता है। जो कनेक्टिविटी होता है उसको स्टैब्लिश नहीं किया जाता है, जिसके कारण की आपको परेशानी होती है। तो देखो, परसेंटेज को समझने से पहले हम लोगों को क्या चीज समझना होगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हिंदी क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा, जब फ्रैक्शन समझ लिए ना तो परसेंटेज खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर आपने तो एक नया राग छेड़ दिया, शुरुआत करनी थी प्रतिशतता पे, अब आ रहा है फ्रैक्शन का नाम। तो आखिर प्रतिशतता और फ्रैक्शन में रिश्ता क्या है? रिश्ता बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल है और बहुत ही स्पष्ट है। अब खेल देखो, फ्रैक्शन अगर तुम लोग जानते हो तो अगर पूछा जाए कि 5 का 2 कितना भाग है, 5 का 2 कितना भाग है, बेहद सरल सवाल, 4, 5, 6, 7 टाइप में आप लोग बनाते होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उपलब्ध भाग बटा कुल भाग। बिल्कुल आसान बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में यह बात बैठ जाए। तो उपलब्ध भाग कितना है, 2 है। उपलब्ध भाग कितना है, 2 है। और कुल भाग कितना है, 5 है। अर्थात 2/5। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हो, भाग में लिखना हो, तो 5 का 2 कितना भाग है, तो इसको 2/5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, अर्थ पक्का है। अब जैसे देखो 4 का 1 कितना भाग है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिमाग में बुनियादी तौर पे समझने के लिए, एक स्क्वायर है, 4 बराबर भागों में बांट लिया, इक्वल भाग में बांट लिया। अब उसमें कुल कितने भाग हो गए, 1, 2, 3, 4। अब उसमें पूछ रहा है 1 के बारे में, तो मतलब क्या हो गया, 1 बटा कुल कितना भाग है, 1, 2, 3, 4। मतलब 1 जो है 4 का 1/4 है, मतलब चौथाई भाग है। यही समझते हैं ना। ये चीज अगर तुम समझ लिए तो तुम प्रतिशतता समझ लिए। यह पहला और अति महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें हम सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं दिए गए आंकड़े बटा कुल आंकड़े। ये तुम्हारा भाग बताया, और जब इसको 100 के सापेक्ष में गुना किया जाता है, जब इसको 100 के सापेक्ष में गुना किया जाता है, तो जो मान निकलता है उसी का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, प्रतिशत। कितना आसान, कहां कोई दिमाग है। अब आप बोलोगे कि सर अब थोड़ा सा एक उदाहरण, एक मजेदार उदाहरण दीजिए जिससे बिल्कुल ही मेरे मनोमस्तिष्क में बैठ जाए कि आपने क्या कहा। तो अब कहता है, एक तुम्हारे हिसाब का एक सवाल देते हैं। अगर किसी बच्चे को 50 में 30 अंक आते, सभी पढ़ते हो ना जी, अरे तुम लोग सभी बच्चे पढ़ते हो ना, स्कूल में टीचर होते हैं, कोचिंग में ट्यूटर होते हैं, सब लोग तुम्हारी परीक्षा लेते होंगे, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट,
एनुअल टेस्ट, समेटिव, फॉर्मेटिव, तरह तरह के परीक्षाओं से आप लोग निकल कर आगे बढ़े होंगे। तो प्रतिशत में ही तो आंसर आता है। घर में जाओगे, गार्जियन पूछेगा कितना प्रतिशत मार्क्स आया, तो परसेंटेज में बताएंगे। तो अब परसेंटेज में आता तो है नहीं, आता तो कुछ अंक आता है आपको। तो इसी प्रकार से रहता होगा ना कि अगर किसी बच्चे को 50 में 30 अंक आते हैं तो कितना प्रतिशत अंक आया, कितना प्रतिशत अंक आया, होता है कि नहीं सवाल। अब खेल को इस पर बैठाओ, अब क्या करो, खेल को इस पर बैठाओ। दिया गया तो दिया कितना है, 30 है सर, ठीक है सर, बटा कुल आंकड़ा टोटल कितना है, पूर्ण कितना है, 50 है, कर दिया सर, कितने के तुलना में 100, भागा दे दो, 50 गुने 2, फिर 30 गुना 2, कितना हो गया, 60%। आप आसानी से कह सकते हैं कि 60% अंक है। अब थोड़ा इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको और आसान में देख लो। और ये चीज तो तुम लोग सभी लोग जानते होंगे कि 100 में 60 अंक आता है तो कितना प्रतिशत अंक आया। अभी तो एकदम बिंदास न्यू कमर बेसिक लर्नर भी खट से बोलेगा कि 100 में 60 आया तो 60% आया, कोई दिमाग नहीं लगाना। उसको बचपन से ही वो तालीम मिली है, 5वें 6ठे से ही वो तालीम मिली है कि 100 में जितना उतना प्रतिशत। लेकिन सवाल ये है कि वो आखिर ठीक है, सत्य है, उचित है, लेकिन आखिर वो मैथमेटिकल तौर पे बनता तो होगा कि सिर्फ ये याद रखना है, तो नहीं, इसको भी बनाया जाता है। तो आप देखिए फिर इसी आंकड़े का दिया गया आंकड़ा 60 है, ठीक सर जी, कुल आंकड़ा कितना है, 100 है, सापेक्ष कितना के, 100 के। अब चूंकि कुल मार्क्स भी 100 है, सापेक्ष भी 100 है, इसीलिए सामान्यतः इसको बताने में आपको परेशानी नहीं होती होगी कि कैसे हम लोग 100 में 90 आया 90%, 100 में 70 आया 70%, 100 में 60 आया 60% कर। कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि जो पार्ट 1 देखेगा, मतलब आज जो वीडियो अपलोड होगी, जो बच्चे वो देखेंगे, जो कुछ नहीं भी जानता होगा वह प्रतिशत के सवालों के बुनियादी स्वरूप को समझने में सक्षम होगा। और चूंकि क्लासेस आगे चलते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि और ट्विस्टेड फॉर्म और पेचीदे प्रकार के प्रश्नों से हम लोगों को सामना होगा। चूंकि शुरुआत तो 0 से हुई है, जाना तो शिखर पे है, फर्श से अर्श तक जाना, तो हम लोगों को सवालों को समझने की आवश्यकता है। अब सवाल आता है, पहला तो सर आपने बता दिया, और मैं आज सिर्फ बुनियादी बात बता रहा हूं, आज मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं, बुनियादी बात बता रहा हूं। तो इस चीज को आपको समझना है कि क्या है, कैसे बने। अब सवाल आता है कि सर एक से तो आपने कनेक्शन दिया, एक से तो आपने कनेक्शन दिया, क्या इसका तालमेल किसी और से है? इसका तालमेल और से है। अगर आप एक साथ फ्रैक्शन को लेके चल रहे हैं तो आपको प्रतिशतता को समझने के लिए एक और चीज को समझना जरूरी है। किस चीज को? डेसिमल। किस चीज को? डेसिमल। बोलोगे कि ऋषि सर अब अभी तो फ्रैक्शन बोला, अभी डेसिमल बोला, आज आप क्या क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारे अंदर एक बेस को डेवलप कर रहा हूं कि इफ वी हैव टू नो अबाउट द percentage is completely incomplete without the help of decimal concept and fraction concept। अब भी फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट की तो चर्चा होगी कि कैसे निकलता है। 100 में 70 आया तो कितना प्रतिशत आया, तो 100 में 70 आया मतलब कितना भाग है, 70/100 है, उसको 100 के सापेक्ष में कर दिया, परसेंटेज आ गया 70। अब डेसिमल से वो कैसे जुड़ा हुआ है, जब ये चीज समझा देगा ना कोई बंदा तो चीजें तुम्हारे मनोमस्तिष्क में बैठ जाएंगी। ये पक्का मुझको पता है कि चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी। नो वन कैन रिप्लेस
any concept, even a single concept, fundamental logical concept from your mind, वो इरेज नहीं होगा। तो अब सवाल है कि कैसे। आ सकता है कि नहीं आ सकता? एक सवाल बताओ कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ऐसे प्रश्न आते हैं ट्रांसलेट करने के कि नहीं आते हैं? आते हैं। यही तो डेसिमल है। ये क्या है? डेसिमल। अब इसके अंदर भी क्या सार छिपा हुआ है? मैं उसी सार की चर्चा करने के लिए आज आपके साथ। आखिर इसके अंदर सार क्या छिपा है? मतलब ये कहना चाह रहा है 10 का 6। 10 का 6 कितना प्रतिशत है? पहला हुआ। इसका पहला स्वरूप, इस तरह के प्रश्न का पहला स्वरूप ये हुआ। दूसरा, 1 का 0.6 कितना प्रतिशत? इसी चीज को तो दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी चीज को दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देख लो। अब इसको अगर बदलते हैं तो 0.6/1 मतलब 0.6 दिया ही हुआ है। यही तो दिया हुआ है बदलने के लिए। और दूसरा, इसको करते हैं तो 6/10। ये फिर जब दशमलव में बदले तो क्या हो गया? यही तो दिया हुआ है। तो जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? अर्थात प्रश्नकर्ता आपको क्या कह रहा है? जो अभी हम फ्रैक्शन में समझे, जो बातें अभी मैंने फ्रैक्शन के अधीन आपको बताई, भाग का ही तो खेल था, लेकिन यह भाग को दशमलव में बदल कर दे दिया। तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहले इस चीज को बनाने के लिए, इस तरह के प्रश्न को, यह भाग है तो मैंने इसको बनाने के लिए क्या किया? कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो मतलब 0.6/1 लिखा। एक चीज याद रखनी है, कोई भी दशमलव दिया रहे, कोई भी दशमलव दिया रहे, 3 है, तीनों को देखो, इसको भिन्न में बदलना है। क्या करते हैं? ये चीज तो मैथ में पता है कि सबके नीचे 1 है ना पता? चलो, अब दशमलव को हटाना है तो रिप्लेसमेंट करने के लिए हम क्या कर दिए? दशमलव के बाद जितने अंक है उतना 0। 15/100। अब क्या हो गया? 15/100। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसको उड़ाएंगे तो 1 2 3 मतलब 3 0। ये भी दशमलव उड़ गया। और इसको उड़ाने के लिए क्या करेंगे? 1 2 2 0 दे दिए, ये भी उड़ गया। अब चूंकि 0 4 है तो इसका मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं? 4/100। ये आपका फ्रैक्शन का मान निकल गया है। ये आपका फ्रैक्शन का मान निकल गया। और अब इसके बाद प्रत्येक को अगर 100 से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक को अगर 100 से गुना कर दिया जाए तो जो मान होगा किस चीज में होगा? प्रतिशत में होगा। जो मान होगा किस चीज में होगा? प्रतिशत में हो गया। उत्तर तो आ गया। इस चीज को मैं फिर से निवेदन करता हूं, YouTube पर जो मेरा लिंक रहता है उसको आप एक बार पीछे करके समझें। यह बेहद ही सरलता के साथ आप फ्रैक्शन छोड़िए, डेसिमल को भी फ्रैक्शन में बदल के उसको 100 के सापेक्ष से गुना करके आसानी से प्रतिशत का मान ज्ञात कर सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वी विल डू, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट। अब इस लॉजिक को, इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या हो गया? पहले तो 0.6 था बटा 1 उड़ा दिए, 10 लिख दिए। प्रतिशत के लिए क्या है? 100 के सापेक्ष कट गया, मान कितना हो गया? 60%। मान कितना हो गया? 60%। तो मूलतः जो आज की कक्षा रही, इसमें आप क्या सीखे? इसमें हम सीखे, देख, पहला 20 का 15 कितना प्रतिशत है? 20 का 15 कितना प्रतिशत है? तो हम लोगों ने किया क्या? उपलब्ध आंकड़ा 15, कुल आंकड़ा 20, किसके तुलना में? 100 के।
15 पचे 75%। ठीक है सर, डन है। आपने समझा दिया सर, मैं समझ गया। अब देखो है क्या, ये भी हो सकता है 4 का 5 कितना प्रतिशत है। सवाल ऐसा भी आ सकता है। बार बार यह जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में कुल का मान उपलब्ध के मान से ज्यादा। हो सकता है कि गिलास में पानी, ½ लीटर का गिलास और 1 लीटर के जग से पानी डाले, तो इसका मतलब क्या हुआ, और उसको एक ट्रे में रखे, मतलब अब जो है उस ट्रे में ½ लीटर गिलास किस पर है, ½ लीटर पानी किस में है, गिलास में है, और जो बचा ½ लीटर वो उससे निकल के, मतलब उससे ओवरफ्लो होके वो ट्रे में या किसी और जार में या बकेट में जमा, माने ग्लास ने अपनी क्षमता से ज्यादा ले लिया, ग्लास ने अपनी क्षमता से ज्यादा ले लिया। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, 4 का 5, कुल कितना है 4, कुल है कितना 4 का 5, उपलब्ध कितना है 5, 100 के सापेक्ष में, मतलब ऐसी परिस्थिति में 125% ही मान आ सकता है। ऐसा नहीं है ना कि मुनाफा 100% ही होता है। 1 रुपए का सामान खाली 2 रुपए में तो बेचा नहीं जाता है, तो मुनाफा तो ज्यादा भी हो सकता है, मतलब परसेंटेज बढ़ भी सकता है। मुनाफा बढ़ेगा तो प्रतिशत, प्रॉफिट तो प्रतिशत तो बढ़ रहा है वो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज द प्रॉफिट और लॉस विल लाई इन बिटवीन 0 to 100। माइट बी पॉसिबल दैट द प्रॉफिट विल एक्सीड अपार्ट 100, 100 से आगे भी बढ़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने इस सवाल को किया। दूसरा वेराइटी क्या हुआ, दूसरा वेराइटी क्या हुआ, 0.75 को प्रतिशत में बदलें, कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन। पहले तो 1 लिखाएगा, अब इसको हटाएंगे, मतलब 2 जीरो को 100 के सापेक्ष में कितना हो गया, 75%। तो आज वस्तुतः हम लोग आज की कक्षा में कुछ नहीं समझे, तो रिलेशनशिप बिटवीन हम लोग क्या समझे, आज की जो कक्षा थी वो मूलतः, अब मैं आपको एक समरी भी दूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब फ्रैक्शन और डेसिमल किसके रिस्पेक्ट में समझे, विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज मैंने सिर्फ बुनियादी बातों को बताया है, ताकि कल से जब प्रश्नों का दौर शुरू होगा तो पहला कुछ आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके बाद थोड़ा प्रश्नों को ट्विस्टेड फॉर्म में पूछा जाएगा, जैसा कि क्वेश्चनियर अपनी अपनी परीक्षाओं में प्रश्नकर्ता प्रश्नों को पूछते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, फंडामेंटल सेशन अच्छा लगा होगा। मैराथन पारी की शुरुआत हो चुकी है, प्रतिशत को समझने के लिए एक तरह से समझिए घंटा बज चुका है, और हम लोगों को पूर्णतः निपुण हो जाना है। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।